हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको फूड वेव और इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया जाएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड और फूड वेव। फूड वेव क्या होता है, फर्स्ट इसको समझेंगे। फूड वेव एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसमें कई फूड चेन इंटरकनेक्टेड होते हैं और जब कई फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फूड वेव प्राप्त होता है, जिसमें फूड के लिए डिफरेंट पाथवे होते हैं और इसमें जो एनर्जी फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, बट डिफरेंट पाथवे के थ्रू। और मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेव जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं और परमानेंट होते हैं। जैसा कि हम डिफिनेशन द्वारा दिखा सकते हैं, फूड वेव मेनी फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड। तो इसमें मेनी फूड चेन क्या होते हैं, या कई फूड चेन इंटरकनेक्टेड होते हैं टुगेदर ऑन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। वो अपने अलग अलग ट्रॉपिक लेवल से कनेक्टेड होते हैं और फॉर्म ए फूड वेव और एक फूड वेव का निर्माण करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड वेव जो होता है वो मोर स्टेबल होता है और इसमें एनर्जी जो फ्लो होती है वो, जैसा कि फूड चेन में बताया गया था कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, उसी प्रकार से फूड वेव में भी एनर्जी फ्लो जो होता है वो भी यूनिडायरेक्शनल ही होता है, बट डिफरेंट अल्टरनेटिव पाथवे, लेकिन डिफरेंट अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू। फूड वेव के एग्जांपल के बारे में चलते हैं। तो इसमें जो होते हैं ट्रॉपिक लेवल डिफरेंट होते हैं, इसमें ऑप्शन बहुत अधिक होते हैं, या यहाँ पे एक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे प्लांट है तो प्लांट को यहाँ पे ईट करने के लिए इंसेक्ट भी होते हैं, रैट भी होते हैं, रैबिट भी होते हैं, गोट भी होते हैं, जो प्लांट या ग्रीन ग्रास को ईट करते हैं। अब यहाँ पे अगर स्नैक की बात की जाए तो स्नैक जो होता है इंसेक्ट को भी ईट कर सकता है, रैट को भी ईट कर सकता है, और फ्रॉग इंसेक्ट को ईट कर सकता है। और यहाँ पे अगर ईगल की बात करें तो ईगल के पास कई ऑप्शन हैं, वो फ्रॉग को भी ईट कर सकता है। मान लो फ्रॉग की नंबर कम हो गई या संख्या की कम हो गई तो वो स्नैक को खाना शुरू कर देगा, और स्नैक की संख्या कम होगी तो वो रैट को खाना शुरू कर देगा, रैट की संख्या कम होगी तो वो रैबिट को खाना शुरू कर देगा। इट मींस यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी बनी रहेगी, मतलब अगर यहाँ पे और भी भोजन की कमी है तो वो दूसरे ऑप्शन है उससे अपना भोजन ग्रहण कर सकता है या ईट कर सकता है। और इसी प्रकार से अगर हम रैबिट को, लायन को देखें तो लायन जो होता है अपना भोजन रैबिट से भी ले सकता है, फॉक्स या वुल्फ से भी ले सकता है, या गोट से भी ले सकता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जितना कॉम्प्लेक्स होगा, ट्रॉपिक लेवल जितना कॉम्प्लेक्स होंगे, एनर्जी फ्लो जितना भी अधिक डायरेक्शन से जाएगा उतना ही कॉम्प्लेक्स फूड वेव होगा। तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, इंसेक्ट, रैबिट, रैट एंड गोट ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉग, स्नैक एंड फॉक्स, वुल्फ थर्ड ट्रॉपिक लेवल को, जबकि ईगल एंड लायन जो होते हैं वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टॉपिक आपका जो है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड को चार्ल्स इल्टन ने तैयार किया था। फर्स्ट टाइम इकोलॉजिकल पिरामिड इज मेड बाय इल्टन। सो इस पिरामिड को इल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। अब ये इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड का जो शेप होता है इस तरीके से होता है, इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, जबकि इसका टॉप जो होता है वो नैरो होता है या पॉइंटेड होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन या इकोसिस्टम। फूड चेन या इकोलॉजिकल पैरामीटर को अगर हमें ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके द्वारा जो भी हमें ग्राफ प्राप्त होता है उसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड के तीन पार्ट होते हैं, एक बेस होता है, एक मिड होता है, एक टॉप होता है। बेस पर ऑलवेज प्रोड्यूसर को रखा जाता है, जबकि मिड में हर्बीवोरस को रखा जाता है, और टॉप पर टॉप कंज्यूमर या कार्निवोरस को रखा जाता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड या इल्टोनियन पिरामिड। फर्स्ट टाइम दिस पिरामिड इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स इल्टन, सो इट इज कॉल्ड इल्टोनियन पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का डिफिनेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के इकोलॉजिकल पैरामीटर को जिस ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे वही इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है।
इस इकोलॉजिकल पिरामिड के एट द बेस यानी कि बेस पर हमेशा प्रोड्यूसर को रखा जाता है, जब इसके टॉप पर हमेशा टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस को रखा जाता है। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं ये एक अपराइट पिरामिड है, सीधा पिरामिड है, जिसका बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है और टॉप जो होता है वो पॉइंटेड होता है। लेकिन यदि हम इसी के इन्वर्टेड पिरामिड की बात करें तो इन्वर्टेड पिरामिड का जो बेस होता है वो पॉइंटेड होता है, दैट इज द बेस, और ये मिड होता है और ये टॉप होता है। तो ये अपराइट है, अपराइट का मतलब होता है सीधा पिरामिड, और ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा पिरामिड। तो बेस पर हमेशा चाहे वो अपराइट पिरामिड हो चाहे वो इन्वर्टेड पिरामिड हो, बेस पर ऑलवेज प्रोड्यूसर को रखा जाता है यानी कि प्लांट्स। मिड में हर्बीवोरस को रखा जाएगा और टॉप पर टॉप कार्निवोरस को या टॉप कंज्यूमर को रखा जाता है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अगर इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप्स के बारे में चले तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें से जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। अब यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे तो जैवभार के आधार पर चले तो ये भी अपराइट पिरामिड हो सकता है और इन्वर्टेड पिरामिड हो सकता है। बट इन केस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो पिरामिड होता है ऑलवेज अपराइट होता है, ओनली अपराइट पिरामिड कौन रिप्रेजेंट करता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं पिरामिड, एक अपराइट और इन्वर्टेड। तो पहले हम अपराइट के एग्जांपल शो कर रहे हैं, यानी कि जो सीधा पिरामिड बनाते हैं। तो नंबर पिरामिड ऑफ नंबर का जो अपराइट पिरामिड है वो इसका एग्जांपल है ग्रासलैंड इकोसिस्टम से, और दूसरा एग्जांपल है एक्वाटिक इकोसिस्टम से। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी प्रोड्यूसर को बेस में रखा गया है और एक्वाटिक में भी प्रोड्यूसर को बेस पर ही रखा गया है, और टॉप कंज्यूमर को टॉप पर रखा गया है और इसमें भी टॉप कंज्यूमर को टॉप पर ही रखा गया है। तो यहाँ पे अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो इसके बेस पर यानी कि प्रोड्यूसर के रूप में ग्रास होते हैं। ग्रास की संख्या सबसे ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ग्रास की संख्या जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और रैबिट की संख्या ग्रास की तुलना में कम होती है और ये प्राइमरी कंज्यूमर का काम करेगा। और रैबिट को खाने वाले फॉक्स की संख्या रैबिट से कम होगी और लायन की संख्या सबसे कम होगी। जैसे कहा गया जंगल में एक शेर जो होता है राजा होता है, तो इससे यहाँ पे लगातार नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। ग्रास की संख्या सबसे ज्यादा, रैबिट की संख्या उससे कम, फॉक्स की संख्या उससे कम और लायन की संख्या सबसे कम, तो लगातार नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो इससे एक प्रकार का हमें ग्राफ मिलता है जिसमें बेस पर नंबर ज्यादा है और टॉप पर नंबर कम है। इस तरीके से हमें एक पिरामिड प्राप्त होगा जो कि अपराइट शो करता है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है ये अपराइट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे एक्वाटिक में चलेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या सबसे ज्यादा, जूप्लैंक्टन संख्या उससे कम, उसका ग्राफ छोटा हो गया। स्मॉल फिश की संख्या जूप्लैंक्टन से कम, उसका ग्राफ बहुत छोटा हो गया, और लार्ज फिश की संख्या सबसे कम, उसका ग्राफ सबसे छोटा हो गया। तो यहाँ पर भी इनवर्ट अपराइट ग्राफ प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर में अगर इन्वर्टेड ग्राफ की बात करें या इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो हमें वन ट्री इकोसिस्टम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि वन ट्री है, इसको प्रोड्यूसर के रूप में माना गया। वन ट्री है, उस पर कई बर्ड हैं तो उसकी संख्या ज्यादा है तो ग्राफ को भी हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो बर्ड है, वन ट्री पे कई बर्ड्स होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर का काम करेंगे, और बर्ड के ऊपर कई पैरासाइट्स, लीक्स वगैरह पाए जाते हैं और जो इनकी संख्या ज्यादा है तो इसका ग्राफ बड़ा करना पड़ा। इस तरीके से कम ग्राफ से अधिक ब्रॉड हो गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इस तरीके से हमें एक इनवर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड का ग्राफ प्राप्त होता है जिसमें प्रोड्यूसर को बेस पर और कंज्यूमर को टॉप पे करता है।